सवाल आपसे कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस ax प्लस बी जो है ये x² माइनस 3x प्लस 2 से डिवाइड हो जाता है, तो आपको बताना है a और b की वैल्यूज क्या है। सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला देखो, कोई भी पॉलिनोमियल आखिर डिवाइड कैसे होगा, समझो इस बात को। तो अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस ax प्लस बी एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है, और ये अगर x² माइनस 3x प्लस 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या मैं ऐसा कुछ लिखूंगा कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं, दिस इनटू समथिंग, क्योंकि तभी तो ये x² माइनस 3x प्लस 2 से डिवाइड होगा। आप कहोगे यस, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब यहां इस ब्रैकेट में क्या आएगा वो खोज सकते हैं हम। भाई एक्स क्यूब लाना है, यहां x² ऑलरेडी है, तो एक बार x यहां लिख दो, एक्स क्यूब आ जाएगा। दूसरा आप देखो यहां पर कि जो एक्स स्क्वायर है वो है माइनस में 6x²। अब देखिएगा आप, अगर मुझे माइनस में 6x² बनाना है तो x² कैसे बनेगा, यहां -3x ऑलरेडी है, यहां तो x लिखना ही पड़ेगा तभी एक्स क्यूब बनेगा, प्रोडक्ट में वो चाहिए ही चाहिए। और ये -3x उसी x से गुणा होके मुझे क्या देगा, -3x²। तो -3x² ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन मुझे -6x² चाहिए। तो आप कहोगे यहां वाला जो x² है, अगर मैं इसमें -3 से और गुणा कर दूं तो मुझे -3x² और मिल जाएगा। अब पता है आपको क्या हुआ, यही आपके क्यूबिक एक्सप्रेशन की टोटल वैल्यू है, क्योंकि यहां और कुछ तो आप लिख ही नहीं सकते हो। भाई एक मुझे x का टर्म लिख सकता हूं मैं, और एक कांस्टेंट टर्म लिख सकता हूं मैं, कोई यहां x² का टर्म तो लिख ही नहीं सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने x² का टर्म लिखा तो मल्टीप्लाई करने पे x की मैक्सिमम पावर 4 हो जाएगी, जो कि अलाउड ही नहीं है। तो बस दूसरा टर्म भी मिल गया। और जब दूसरा टर्म आपको मिल गया तो अब आगे क्या करना है जरा बताओ। आगे बस आपको कंपेयर कर लेना है और आपका आंसर यहां से सॉल्व होके आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, उत्तर आ गया। जब आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो जो कांस्टेंट टर्म है ये +2 और -3 को गुणा करके मिलेगा -6। कांस्टेंट टर्म -6 आना है, यानी कांस्टेंट टर्म अगर आप एक्सप्रेशन में देखो तो वो b है, तो b की वैल्यू -6 आनी है, और b की वैल्यू -6 सिर्फ एक ऑप्शन में दी है, c, तो वो सही हो गया। अगर आप a की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड है तो निकाल सकते हैं। a का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ x। तो जब आप इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो देखो x कहां कहां बनेगा, इस -3x को -3 से गुणा करेंगे तो मिलेगा मुझे प्लस में 9x, और इस 2 को मैं x से गुणा करूंगा तो प्लस में मिलेगा 2x, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 11x। तो यहां पर 11x एक वैल्यू आएगी, x का कॉफिशिएंट 11 आएगा, बाकी तो शुरू में जो चाहिए आपको x³ माइनस 6x² आना ही है, तो यहां से a की वैल्यू 11 हो गई और b की वैल्यू हो गई -6। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सटेंड कर सकता हूं मैं कि देखिए ये जो इससे डिवाइड हो रहा था इसको आप फैक्टराइज करके क्या लिखते हो, x-2 और x-1, ये x² माइनस 3x प्लस 2। तो अगर कोई पॉलिनोमियल है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, किसी एक्सप्रेशन से डिवाइड हो रहा है, तो होता क्या है कि आपको ये समझना है कि उस पॉलिनोमियल में ये दोनों चीजें तो होंगी ही होंगी। यानी अगर मैं x को 2 रखूं तो भी ये 0 हो जाएगा, मैं x को 1 रखूं तो भी ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या करो, इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू को 1 रखो पहले, क्योंकि आसान है रखना। x को 1 रखोगे तो मिलेगा 1 - 6 प्लस a प्लस b, ये वैल्यू 0 आनी चाहिए। क्यों 0 आनी चाहिए, क्योंकि ये पार्ट अगर इस पॉलिनोमियल में है तो x बराबर 1 रखने पे 0 आना चाहिए। तो इसके रूट्स निकालो, इसमें रखो, 0 आना चाहिए। तो जैसे ही 0 आपने लिखा, a प्लस बी की वैल्यू आपको दिख रही है, कितनी आ रही है 5। अब देखो a प्लस बी 5 आ रहा है, किस ऑप्शन में है a प्लस बी 5, सी ऑप्शन में है, सी करेक्ट होगा। अगर दो ऑप्शन में होता है a प्लस बी की वैल्यू +5, तो हम दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, हम x को 2 रख के भी इसको 0 बनाते। तो ये वैल्यू आती 8 - 24 प्लस 2x, सॉरी 2a प्लस b बराबर 0। तो यहां से आपको दूसरी इक्वेशन मिलती कि 2a प्लस बी बराबर 16। अब फिर सॉल्व कर लेते यार, इसमें क्या है सवाल में फिर, ठीक है हो जाता सॉल्व। तो मैंने सब कुछ डिस्कस करने की कोशिश करी है, आई होप कि आपको ये समझ में आएगा।